नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि लगातार भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई है उस पर कहीं ना कहीं देश की राजनीति, सियासत जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है और लगातार एक नाम सामने आ रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी का। आखिर क्यों, पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर कांग्रेस भारतीय सेना का हौसला अफजाई तो नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय सेना असफल है, मोदी सरकार असफल है, सरकार कहीं ना कहीं चीन के हिसाब से उस तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रही है। चलिए पूरे विस्तार से आपको मैं बताऊंगी कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से बयान ऐसे सामने आए हैं जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से दिखाई दे रही है। अब हाल में ही आपको बता दें कि एक बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ये कहते हैं कि देश में बलिदान अगर किसी पार्टी ने दिया है तो वो है कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी का एक कुत्ता भी नहीं मरा है। खैर, ये कुत्ते वाले विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि जरा आप भी हमें गिनती करवाएं कि कांग्रेस ने देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो चलिए, सियासत तो गरमाई हुई है, लेकिन आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी अब क्या बोल रही हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किस तरीके से बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के तरफ से लगातार जो अटैक है वो भारतीय सेना पर ही किए जा रहे हैं। जी हां, चीनी सेना पर कोई अटैक अभी तक कांग्रेस नहीं कर रही है, अनादर नहीं करती है, लेकिन भारतीय सेना का अनादर करने के लिए कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनती दिखाई दे रही है और इसका खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने हाल में ही ये बातें कही हैं कि चीन पर बहस से इनकार करना ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अनादर है जो भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। और एक तरफ हमने आपको वीडियो भी ये दिखाया है कि किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर जब फटकार लगाते हैं तो कहीं ना कहीं संसद में चुप्पी साध लेते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कहीं ना कहीं एस जयशंकर के बयानों को वो खारिज नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि एस जयशंकर ये कहते हैं कि आप देश के हित में बात करिए, अगर आप डिबेट कर रहे हैं मुझसे तो कांग्रेस के बारे में मुझसे ना पूछे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही सेना का अपमान करती हुई आती है। और ये आज का मामला नहीं है, पुलवामा अटैक में भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि कहां है आपके सबूत, कहां है कि पुलवामा में आतंकियों ने जिस तरीके से हमला किया है तो भारतीय सेना ने उसका डटकर मुकाबला किया है। हालांकि सियासत गर्मा गई है और अब आपको बता दें भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहीं ना कहीं जमकर इसका निशाना जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर साधा है कि कांग्रेस पार्टी हमें जवाब दे कि जब चीनी सेना भारत में घुसती है तो कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर बैठती है। राहुल गांधी चीनी सैनिकों के साथ सूप पीते नजर आ रहे हैं, इसका खुलासा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं कि ये एक वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी सत्ता जब देश में चल रही थी, जिन पर देश की जनता असीम प्यार लुटा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं भारत को खाली करने का काम कर रहे थे। और यही हश्र इनका हुआ है कि आज कांग्रेस धराशायी होते हुए दिखाई दे रही है। अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कुछ नहीं रह गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो सेना का अपमान करते हुए नजर आते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो अभी राजस्थान में एक जगह मंच पर यह कह रहे हैं कि हिंदी भाषा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तमाम ये राहुल गांधी जिस तरीके से सेना का अपमान कर रहे हैं उस पर एक एक करके आपको मैं बताऊंगी विस्तार से कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या पलटवार किया है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय सेना का अपमान लगातार कांग्रेस कर रही है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर ने भी बयानबाजी तेज की है कि कांग्रेस ये शर्मनाक हरकत कर रही है। जब देश इस तरीके से स्थिति से गुजर रहा है, चीनी सेना लगातार अपने हौसले को दिखा रहे हैं, भारत में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वो भारत नहीं है, भारत की तस्वीर बदल चुकी है। और आपको बता दें कि लगातार डिफेंस के मामले में भारत को सराहा जाता है और यह भी बात सामने आती है कि आज भारत ऐसा देश बन गया है कि जब भारत संयुक्त स्तर पर अगर किसी बात को रखता है तो वहां पर कहीं ना कहीं भारत के सामने कोई भी देश मुकाबले में आगे होता दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं भारत से विदेशों के जैसे रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। एक ही कारण है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भाजपा का संगठन जिस तरीके से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आपको लगातार बता रहे हैं कि
कांग्रेस लगातार सेना का अपमान कर रही है और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि अभी देश में कांग्रेस को बीजेपी का साथ देना चाहिए कि कैसे आखिर चीन हमेशा ही ये नापाक हरकत करता है, तो उससे निपटने की तैयारी कांग्रेस तो नहीं कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोई कवायद नहीं छोड़ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने, जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस, हम जग जाहिर है कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस एक ही काम करती है कि कहीं ना कहीं उन्हें एक मौका चाहिए मोदी विरोध का। जी हां, मैं चलिए इस पर भी बातचीत करूंगी कि आखिर कांग्रेस जिस तरीके से सेना का अपमान कर रही है तो जनता इस पर क्या पलटवार कर रही है। जनता का साफ तौर पर यही कहना है, और आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये नहीं करती है कांग्रेस की सेना का अपमान कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं मौके चाहिए कि बीजेपी में किस तरीके से बीजेपी का अपमान किया जाए और मोदी विरोध किया जाए। उन्हें एक मौके मिलते हैं और वो लगातार मोदी विरोध का नारा लगाते हैं, मोदी ने चाहिए। अरे आप बताओ, उन्होंने ये भी कहा है, दमखम भरा है और कहीं आक्रामक रूप में दिखाई दिए हैं अभी टीवी डिबेट के दौरान सुधांशु त्रिवेदी, कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इन्हें एक ही मौका चाहिए, वो है मोदी विरोध का। इसके साथ साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस जिस तरीके से सेना का अपमान कर रही है वो राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करती है और कांग्रेस की यह हरकत ठीक नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने यह भी बयानबाजी दी है कि राहुल गांधी का बयान हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम करता है। तो आपको बता दें कि ट्विटर पर अब जनता ये क्वेश्चन कर रही है, ये सवाल उठा रही है कि जरा कांग्रेस इस जवाब को दे कि जब कांग्रेस की सत्ता थी देश में तो लगातार दुश्मन देश अटैक करते थे और भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता था, हमारी सेना बलिदान देती थी, लेकिन कोई भी पार्टी अब नहीं कुछ कर पाती थी। और आज आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उनके पीठ को थपथपाया जाता है। जो बाइडेन पीछे से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं, ये और कुछ नहीं, इस बात का प्रतीक है कि आज भारत का जो डंका है वो पूरे विश्व में स्तर पर बसता है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह भी दावा किया है कि जब भी किसी देश ने हमारी जमीनी सीमाओं को लेकर गलत इरादा दिखाया है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका समर्थन किया है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात हमसे छिपाती है कि कांग्रेस की जो मजबूती है वो चीन के साथ कहीं ना कहीं अग्रसर होती दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस चीन का सपोर्टर है, यानी कांग्रेस पार्टी चीन को सपोर्ट करती है। ये तमाम सवाल आज हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन देश की जनता उठा रही है और भाजपा के प्रवक्ता उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने यह कहा है कि हमारी सेना पिट कर आई है। पिट कर आने वाले बयानों को तो खैर पूरी जनता में आक्रोश है। आपको बताते चले कि लगातार ट्विटर पर यह वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ जवानों के लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं कि सेना जो है वो पिट कर आ रही है। इसके साथ साथ एक और बयान, और राहुल गांधी पूरे तरीके से जनता के निशाने पर आ गए हैं और बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि अगर कुछ मेहनत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है तो उन्होंने इस मेहनत को धराशायी कर दिया। यानी इसका जो नतीजा है वो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सेना के जवानों के बारे में इस तरीके से आपत्तिजनक बातें कही कि सेना पिट कर आई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो लगातार चीन और कांग्रेस कहीं ना कहीं दो शब्द अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप भी देखेंगे वीडियोस तो हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये पीछा नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस यही कह रही है कि चीनी सेना पिटकर आती है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ठीक ही कहा होगा, हो सकता है कि सेना पिटकर आई हो। वीडियो देखने के बाद भी तो इस ऐसी मानसिकता को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है, इसके साथ साथ एस जयशंकर ने भी दावा किया है कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आने वाले समय पर चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।